प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं, हम सलाम करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आगे का 45 मिनट आपको वचन बोलने के लिए देते। थैंक यू। प्रभु के नाम में सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से एक अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को लेकर के आपके पास आए। ऐसा सुंदर अवसर के लिए हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और यहाँ अगुए जो शिव ब्रदर हैं उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे हमारे साथ निकालेंगे दूसरे तीमुथियुस की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसका 6, 7 और 8। दूसरी तीमुथियुस की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 6, 7 और 8। यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं। मैं सबके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं सबके लिए मैं पढ़ता हूं फिर से। क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें और प्रभु हमें समझने के लिए सहायता करें। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस की बात को हम देखते हैं। प्रेरित पौलुस की ये दूसरी पत्री के अंतिम अध्याय में है। ये पौलुस ने इस पत्री, दूसरी तीमुथियुस की पत्री में अपने जीवन का पूरे सारांश को उसने लिख दिया। जो उसने क्या किया, क्या है, क्या होने वाला है, और उसने उसे क्या प्राप्त करने वाला है, वो सारी बातों को यहाँ पर पौलुस और अपने जीवन काल की सारी बातों को यहाँ पर खोल करके एक सारांश के रूप में हम इसकी बात को देखते हैं। उसके पौलुस की पूरा जीवन को हम सारांश के रूप में यहाँ पर देखते हैं। वो यहाँ पर पौलुस के समय वो पौलुस का वो सेवकाई का यहाँ 30 साल हो चुका था। और इस पद में हम जो देखते हैं 6, 7, 8 में ये पौलुस तीमुथियुस के ये बता रहा है, अब अपनी बातों के बारे में बता रहा है, अपने कि मैं किस तरह से और पौलुस तीमुथियुस को बताना चाह रहा है कि अपने तीनों कालों में व्यक्त करते हुए अपनी बातों को बता रहा, अपनी बातों को उसको एहसास करा रहा कि मेरा किस तरह से मेरा सेवकाई है। प्रियो, पहली बात को हम देखते हैं उसका 6ठा पद में, 6 पद में देखते हैं, 4 का 6 में। क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस का जो 3 काल में है, वो पहला काल को हम देखते हैं वर्तमान काल के बारे में यहाँ पर लिखता है। अपने बारे में बता रहा तीमुथियुस को वो पौलुस ये अपना वर्तमान स्थिति में बता रहा कि मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं। यो अर्घ के बारे में आप समझते होंगे, किस तरह से कोई ऐसे करके कुछ चीज ऐसे करके उंडेलता है और किस तरह से गिरता है, वो उसी को अर्घ के रूप में इसको हम जानते हैं। और पौलुस उसी तरह से वो यहाँ पर वो बता रहा है कि अपना हमारा जो परमेश्वर मसीह के लिए हम किस तरह से
मेरा जो समय आ पहुंचा है, जो सेवकाई करते करते जो मेरा अंतिम समय जो है अर्थात मृत्यु के काल को वो बता रहा है कि मेरा अब किस तरह से मृत्यु होने वाला है। वो अपने मृत्यु को वो देखता है और उस बात को वो तीमुथियुस को बताता है कि मेरे कूच करने का समय आ गया है, अर्थात मेरे मरने का समय आ गया है। पौलुस जब चौथी सेवकाई यात्रा के लिए जो तैयार था, रोम की ओर जाने के लिए वो तैयार था, उस समय उसे नजरबंद करके उसके पकड़ा गया और उसी दौरान उसका मौत भी हुआ नीरो गवर्नमेंट के अधीनता में, और उसको उस तरह से हत्या हुआ। तो यहाँ पर उस बात को वो पहले ही पौलुस तीमुथियुस को आगाह करा रहा कि मेरा मृत्यु का समय आ पहुंचा है। वो उसको पता चल गया था, उसे एहसास हो गया था प्रियो। और पौलुस यही नहीं, जो पौलुस जिसकी सेवा करता था वो उसके बाद वो भी अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी उस अपनी मृत्यु की बातों को जानता था। मत्ती उसका 16 का उसका 21 में अगर हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 21 पद में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उसे भी क्या होगा, वो उसके दुख उठाना होगा, किस तरह से उसे लोगों प्रताड़ित करेगा, किसे कैसे लोग उसे दुख देगा, किस तरह से उसे वो क्रूस पर मार देगा। वो प्रभु यीशु मसीह को उनको पहले पता था। और यहाँ पर पौलुस अपने बारे में भी बताया कि मैं अब मरने को हूं। यीशु मसीह को भी पता था पहले कि मैं अब क्या करूंगा, मैं लोगों के हाथ में, पुरनियों के हाथ में, शास्त्रियों के हाथ में के हाथ से पकड़वा जाऊंगा, दुख उठाऊंगा और मार डाला जाऊंगा और फिर तीसरा दिन जी उठूंगा। याकूब का पुराना नियम में अगर हम देखते हैं तो याकूब भी जब मरने वाला था तो वह भी अपने 12 बेटों को बुला करके उसे चिताया, उसे आगाह कराया। उत्पत्ति उसका 49 का 1 और 2 में हम देखते हैं, याकूब अपने 12 पुत्रों को बुलाया कि इकट्ठा हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। वहां पर लिखा हुआ कि हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठा होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। यहाँ पर याकूब भी वो मरने के पहले अपने पुत्रों को, 12 बेटों को उसने आगाह कराया। और अगर हम और आगे जाएं तो दूसरा राजा उसका 20 अध्याय में उसका 1 से लेकर 3 तक में हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा के बारे में। उसको उसकी मृत्यु का खबर यशायाह नबी के द्वारा मिला और उससे कहलावा भेजा कि तू अवश्य मर जाएगा। जैसे मरने का खबर सुना हिजकिय्याह राजा क्या हुआ, वो बिलक बिलक कर रोने लगा, वो कि उसका मृत्यु हो जाएगा। वो जान का प्रवाह था। प्रियो, हमारे जीवन में सबसे प्यारी हमारी जान ही है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम मरे, या कोई आदमी भी हम नहीं चाहता। हम लोग इस दुनिया में आते हैं, काम करते हैं और काम करते करते अचानक मृत्यु आ जाती है और हमारा काम अधूरे रह जाता है और हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हम मरना नहीं चाहते। लेकिन एक व्यक्ति जो इस दुनिया में केवल मरने के लिए आया था, उनका काम जो था केवल मर के ही वो कर सकता था। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो मरने के लिए ही इस दुनिया में केवल आया था और उनका जो काम था वो मर के ही होना था, अर्थात क्या, मनुष्य के पापों को से उद्धार देना।
प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया में केवल हम मानव जाति के लिए इस दुनिया में आया। बहुत ही सोचने में बहुत अद्भुत लगता है कि यीशु मसीह का कार्य केवल मर के ही करना था, मर के ही पूरा करना था। और सच में प्रियो, उसका काम अधूरा नहीं रहा। वो हमारे पाप के लिए, सारे मानव जाति के पाप के लिए उसने इस दुनिया में आकर मरा और उसका काम पूरा हुआ। तब यीशु मसीह ने जब कलवरी क्रूस पर वो टंगा हुआ था, तब वो चिल्ला के बोला, सब कुछ पूरा हुआ। इसलिए प्रियो, इससे साफ पता चलता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में केवल और केवल वो मरने के लिए आए थे और उनका काम केवल मर के ही पूरा होना था, क्योंकि मनुष्य के लिए एक पवित्र का लहू बहाना, बलिदान होना बहुत आवश्यक था। इसलिए प्रियो, हम यहाँ पर हम पहले तीमुथियुस की पत्री में 1:15 में भी हम देखते हैं, ये सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। वो केवल मरने के लिए आया प्रियो, उद्धार देने के लिए आया। इसलिए पौलुस भी अपने उसको भी पता चला गया, उसको भी अनुभव हो गया, अर्थात परमेश्वर के जो बड़े दास है या परमेश्वर के जो भी अगुए हैं, उनको कई बार एहसास हो जाता है कि आने वाला दिनों में क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है। ये बात कभी कभी परमेश्वर के लोगों को आगाह हो जाता है। और यहाँ पौलुस को भी वो बात को पता चल गया, तब तो तीमुथियुस को बता रहा है कि मेरा कूच करने का समय आ गया है, अर्थात मेरा समय आ गया, इस दुनिया मरने का समय आ गया। पौलुस जब इस सेवकाई के दौरान उनका जीवन में किसी से अनबन नहीं हुआ था। जब तक वो सेवकाई संभाल रहा था, मात्र केवल एक व्यक्ति से हुआ था अनबन, और वो था मरकुस से केवल हुआ था। उसमें अगर हम देखेंगे तो प्रेरितों काम 12:25 में, प्रेरितों काम 13:5 में, 13:13 में और 15:37 और 39 में देखते हैं कि पौलुस के साथ उसका कुछ अनबन हुआ था। लेकिन तुरंत उसने क्या किया, वो अपना रिश्ता को उसने पौलुस तुरंत सुधार लिया था। इसी में हम देखते हैं दूसरे तीमुथियुस की पत्री में 4:11 में, क्योंकि सेवकाई में मरकुस मेरा मददगार है, और वो अपना तुरंत मरकुस से अपना रिश्ता ठीक कर लिया था। प्रियो, शायद ही हमारे साथ भी कलीसिया में किसी लोगों के साथ हमारा कुछ मतभेद या भेदभाव है, उसे मिटा दे प्रियो। हो सकता है किसी और बात से हमारा बात वो नहीं माना, या हम जो बात चाह रहे थे उसने नहीं किया, या हम जैसा हो चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। और कई बातों में हम देखते हैं कि एक दूसरे से कलीसिया में ही अनबन हो जाता है। किसी को हो सकता है हम जय मसीह नहीं बोल पाते हैं, या हम दूसरा को दिखाने के लिए उससे मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन ये दूसरा कोई कुछ और ना समझ ले, इसलिए हम हो सकता है ऊपर से दिखावा के लिए हम जय मसीह बोलते होंगे या उससे नमस्कार करते होंगे। हमारे कलीसिया में ही इस तरह से अगर है, उससे हमें क्या करना है? जिस तरह से पौलुस अपने तुरंत उसके अपनी समस्या को समाधान कर लिया, अर्थात जो अनबन था उससे वो दूर किया, उस तरह से हमारा भी, हम विश्वासियों का भी ये मसीही होने के नाते हमारा ये उत्तरदायित्व हमारा है या जिम्मेदारी है कि हम भी अगर किसी भाई या बहन से या किसी और से अगर हमसे कोई मतभेद है या अनबन हो गया है, तो हम अपना रिश्ता को ठीक कर लेते हो। क्योंकि पहली यूहन्ना की पत्री उसका 3:4 में हम इस तरह से देखते हैं, जो भाइयों से प्रेम नहीं रखता मृत्यु के दशा में रहता है। प्रियो, जो भाई कहला करके भाई से प्रेम नहीं रखता है, और यहाँ यूहन्ना बता रहा है वो मृत्यु की दशा में मरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर में प्रेम नहीं है, वो दिखावा है। इसलिए प्रियो, हम जितना जल्दी हो
उससे हमारा रिश्ता ठीक कर ले। उससे हम क्या कर ले? उससे हमारा जो मतभेद है, जो अनबन है, वो जो भेदभाव उसको दूर कर ले। 15 में उसी का 15 में आगे देखते हैं, यूहन्ना पहली यूहन्ना की पत्री 3 का 15 में, जो कोई बैर रखता है वो हत्यारा है। पहली बात तो देखिए वो मृत्यु की दशा में है, और दूसरी बात हम देखें कि वो क्या है? हत्यारा है। प्रियो, हत्यारा सच में कितना बड़ी बात है। सोचिए, केवल हत्या करना ही, केवल चाकू मारना ही, या कोई किसी को कुछ उसका जान से मारना ही हत्या की बात नहीं है, बल्कि हम किसी से बैर रखते हैं, किसी से मतभेद रखते हैं, किसी से हम ईर्ष्या रखते हैं, तो प्रियो ये बात भी हमें परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि वो भी हत्यारा में गिना जाता है। इसीलिए इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें कि प्रियो हम कलीसिया में हमारा जो हम जिससे हम हमारे लिए जो प्रार्थना करते हैं, जिसको जो हमारे पीछे आगे आए हैं या हमारे जो पीछे विश्वास में आए हैं, हमारा जिम्मेदारी बनता है, हमारा ये व्यवहारिक बनता है कि हम उसके साथ अच्छे से व्यवहार करें, बिना स्वार्थ का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बिना स्वार्थ से हमसे प्रेम किया। और यहाँ पर पौलुस भी हमें इस बात को एक नमूना के तौर पर बोलता है कि जिस तरह से उसका जीवन में जो यीशु मसीह के आने के बाद कुछ भी समस्या नहीं था, केवल एक जो मरकुस से कुछ समस्या हो गया था, और उसने एक नमूना के तौर पर उसने भी सब कुछ ठीक कर लिया और उसके साथ मेल मिलाप किया। हमारा भी ये जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपने विश्वासियों के साथ, खासकर हमारे कलीसिया के लोगों के साथ हमें क्या करें? मेल मिलाप से रहे। तो प्रियो, जब हम आपस में ही मेल मिलाप से रहेंगे तो हम आगे, हमारा जो आगे जो है, जो जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारा व्यवहार को लोग देखेगा। प्रियो, हम बाइबल में हम 4 सुसमाचार को पढ़ते हैं, जानते हैं, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, लेकिन 5वां सुसमाचार कौन है? 5वां सुसमाचार हम विश्वासी लोग हैं। हम जो यीशु मसीह पर विश्वास किया लोग, जब हम कलीसिया से जब बाहर जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, उसका आपके घर के लोग प्रभु में नहीं होंगे, वो आपके जीवन को पढ़ते होंगे। अगर हो सकता है कि घर के लोग होंगे तो कोई बात नहीं, अगर आप उससे घर से बाहर निकलते हैं, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या बाजार में चलने वाले लोग जो आपको जानते हैं, आपको किस नाम से जानते हैं? ओ मसीह के नाम से, इसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। प्रियो, आप उसको जब चलते हैं या उससे बातें करते हैं या उससे जो व्यवहार करते हैं, आप बाइबल खोल के नहीं दिखाते हैं कि देखिए यीशु मसीह ऐसा था, यीशु मसीह ऐसा था, यीशु मसीह ने ये किया। वो केवल आपको देखता है प्रियो कि हाँ, आपका जीवन, आपका बोली कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है। प्रियो, आपको पढ़ता है, बाइबल को नहीं पढ़ता। इसलिए प्रियो, हम विश्वासी जो हैं, जो यीशु मसीह के नाम में हम जाने जाते हैं, जो हमारा पहचान केवल यीशु मसीह में है, लोग हमें जब यीशु मसीह पर हम जब से विश्वास किए हैं, लोग हमें केवल यही नाम से जानता है, ये चर्च जाने वाला है, इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और ये क्रिश्चियन हो गया है। प्रियो, लोग हमें पढ़ने लगा, उसके बाद से लोग हमें पढ़ने लगा है प्रियो। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें, जब भी आप कहीं चलते हैं या किसी से बात करते हैं या किसी से व्यवहार करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें, लोग आपको पढ़ रहा है, लोग आपको वॉच करता है, आपको देख रहा है कि हाँ, किस तरह से आपका व्यवहार, आपका बदला हुआ है कि नहीं। अगर नहीं है प्रियो, तो लोग क्या बोलेगा कि पहले भी ऐसा ही था, यीशु मसीह में जाने से पहले, चर्च जाने से पहले उसका जीवन, ऐसा बोल विचारी, उसका बोली चाल, उसका व्यवहार, उसका हर भाव पहले जैसा था आज भी वैसा है। तो फिर प्रियो, क्या फायदा हुआ यीशु मसीह में आने से, यीशु मसीह में विश्वास करने से फिर क्या फायदा हुआ? उससे अच्छा था कि हम अविश्वासी थे, उस तरह से जीवन बिता रहे थे, वही तो अच्छा था। कम से कम हम तो अनजान थे उस समय यीशु मसीह से, लेकिन जब हम पहचान हमारा हो गया है, तो अब हमारा, हम विश्वासी का ये जिम्मेदारी बनता है कि लोग, हमें ये ध्यान भी रखना है कि लोग हमें
केवल हमें पढ़ता है, हमारा बाइबल को नहीं पढ़ता है। और ये सुसमाचार जो है मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना को नहीं पढ़ता है। उसमें जो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ, यीशु मसीह का चाल चलन ऐसा था, ऐसा व्यवहार था, उसको नहीं पढ़ता। आपका चाल चलन को, आपका जीवनी को उसने, उसके बाद जब यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसके बाद से लोग पढ़ना शुरू करता है प्रियो। इसलिए हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम लोगों से प्रभु के अनुसार जीवन बिताएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं। बैर भाव अगर किसी से है तो उससे हमें क्या करना है? मेल मिलाप कर लेना है, उससे हमें हमारा मतभेद दूर कर लेना है प्रियो। तब प्रियो तब हम प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन बिताने लगेंगे, और तब प्रभु का आशीष और भी हमारे जीवन में होने लगेगा। तो प्रियो, हम यहाँ पर देख रहे थे कि पौलुस अपने जीवन काल में केवल एक व्यक्ति से, उसको जब से प्रभु में आया, एक व्यक्ति से केवल अनबन हुआ और उसने तुरंत ठीक किया अपने समस्या को। उस तरह से हम भी करें। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर मसीह के लिए वो 30 साल तक एक बैल की तरह से मेहनत किया। पूरा सेवकाई जो है, प्रभु का सेवकाई जो उसने किया, वो बहुत ही मेहनत के साथ किया। और अब वो बोल रहा कि अब मेरा क्या हो गया है? मरने का समय आ गया है। ये बात तुम्हें तो बता रहा। जब यीशु मसीह भी जब दुनिया में थे तो चेलों को बताया कि मेरा अंतिम समय आ गया है, अब तुम लोगों में से कोई मुझे क्या करोगे? पकड़वा दोगे। परमेश्वर मसीह को उसे पता हो गया था कि मुझे इसी में से क्या करेगा, अब मुझे पकड़वाएगा, और मेरा अब कुछ करने का समय आ गया है, मरने के समय आ गया है, मनुष्य के लिए दुख उठाने का समय आ गया है। और पौलुस को भी ये बात आगाह हो गया, और ये बात ये तीमुथियुस को बता रहा है कि तीमुथियुस देखो, अब मेरा क्या करने का समय, मैंने प्रभु के लिए इस तरह से मेहनत किया, इतना उसके लिए हम बहुत इस तरह से परिश्रम किया, अब मेरा कुछ करने के समय आ गया है, मरने के समय आ गया है। और इस बात को उसने आगे बढ़ाया। और दूसरी बात को हम देखें कि पहली बात देखें, वो भूतकाल में, वो अपने वर्तमान काल में उसने तीमुथियुस को बताया कि मेरा कुछ करने का समय आ गया। अब दूसरी बात को देखते हैं, भूतकाल को हम देखते हैं उसका 7वां पद में, उसका दूसरी तीमुथियुस की पत्री 4:7 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रियो, यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को अपने भूतकाल के बारे में बता रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस भूतकाल में जो कुछ सेवकाई की उसको स्मरण करके कहता है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी। क्या प्रियो, हम लोग इतना बोलने का हिम्मत है कि हमने जो भी हमें जिम्मेदारी मिला था, अर्थात जो हमें जिम्मेदार पर विश्वासी होने के नाते जो हमारा कर्तव्य था, वो कर्तव्य को मैंने सही रीति से पालन किया, सही रीति से उसका अनुसरण किया। इतना हिम्मत है हम लोग को बोलने में। लेकिन पौलुस यहाँ पर इस बात को तीमुथियुस को बता रहा है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है भविष्य में, जो हमने प्रभु के लिए जो कुछ किया है, और मैंने विश्वास की भी रखवाली की है, अपने विश्वास की रखवाली किया है। पौलुस के जीवन में कई ऐसी बात थी जो बड़ाई के लिए था। एक यहूदी था, अच्छा शिक्षक से उसने शिक्षा पाई थी, अच्छा धर्मगुरु से, उसके जीवन बहुत सारे बड़ाई की बात थी, अच्छा शिक्षा उसने लिया था। जब वो यीशु मसीह का प्रचारक नहीं था उस समय, वो धर्म के आगे हम अगर देखते हैं तो उसमें हमें वो तीमुथियुस कई बार उसने बताया उस बात में उसका फिलिपियों उसका 3:6 में हम देखते हैं, आए लास्ट से अंतिम में वो बोलता है, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में अधिक कहो तो मैं निर्दोष था।
अन्य मतलब उसके पास कुछ भी बोलने के लिए या घमंड करने के लिए कुछ बात था उसके पास, लेकिन उसने क्या किया? उस बात को देखते हैं कि वो आगे हम देखेंगे जब फिलिप्पियुस की पत्री में ही उसका 3रा अध्याय उसका 7 में उसका देखते हैं कि परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। प्रियो, उसके पास घमंड करने के लिए बहुत सारी बात थी पौलुस के जीवन में, लेकिन उसने क्या किया? आगे हम देखते हैं कि जो मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। उनको आगे अगर देखते हैं तो 8 में उस तरह से लिखता है, वरन मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उद्दमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। वो सारी जो योग्यता, सारा जो खूबी जो उसके अंदर में था, वो सारा बात को उसने क्या बोल रहा है? मैं मसीह के कारण मैं उसे कूड़ा समझता हूं। क्या प्रियो, इस बात को आप कभी गौर कीजिए कि आप जो मसीह में आज पाए जाते हैं, क्या परमेश्वर ने आपकी कोई योग्यता की देख करके आपको चुना, या कोई ऐसी आपके अंदर में कोई खूबी था जिसको परमेश्वर ने जिसे देख करके वो चुना कि हाँ, ये मेरे लिए उपयोगी हो सकता है, ये मेरे लिए लाभ के लिए हो सकता है, मेरा सेवा के लिए या मेरे संगति के लिए या लोगों की उन्नति के लिए ये मेरे लाभ के हो सकता है। ऐसा कोई योग्यता था? प्रियो, आप सोचेंगे, देखेंगे तो गौर करेंगे तो प्रियो, नहीं। हमें ऐसा कोई खूबी न कोई ऐसी योग्यता था कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते थे, या परमेश्वर के नाम ले सकते थे, या परमेश्वर कोई सेवा कर सकते थे। ऐसा हमें कोई ऐसा योग्यता था ही नहीं जिसकी वजह से हम क्या कर सके, उस पर हम घमंड कर सके। घमंड की कोई बात ही नहीं था। लेकिन प्रियो, कई ऐसी बातों में अभी भी हम लोग क्या मसीह होने पर के बावजूद भी हम कई बातों में क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। अगर हम अच्छे डिग्री ले लिए हैं तो हम उसमें भी अभी भी मसीह होने के नाते वो घमंड कर रहे हैं। अच्छा शिक्षा ले लिए, अच्छा नौकरी मिल गया है, उसमें हम घमंड करने लगते हैं। लेकिन पौलुस बोलता है यहाँ पर, मैं यीशु मसीह के नाम में सब चीज को मैं क्या करता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। जो भी मेरे बड़ाई का चीज है, या जो मेरे लाभ का चीज था, या जो मेरा महिमा का बात था, वो सब के लिए क्या था? मैं मसीह के नाम में सबको कूड़ा समझता हूँ। प्रियो, मैं अपने बारे में बड़ाई की बात नहीं है, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको पहले भी अपना गवाही में बता चुका हूँ। मैंने प्रभु यीशु मसीह को 2002 में उद्धारकर्ता ग्रुप में मैंने ग्रहण किया, और उसी साल कुछ महीनों के बाद मैंने 15/9/2002 को मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए परमेश्वर का बपतिस्मा लिया, और कलीसिया में उसके बाद मैं मिल गया। और मैं इसके बाद मैं सेवा के लिए कभी नहीं चाहता था कि मैं सेवा करूं। मैं सोचता था कि मैं काम करके प्रभु का सेवा करूंगा, लेकिन प्रभु का कुछ और योजना था, और मुझे जबरदस्ती अपनी सेवा के लिए प्रभु ने हमें क्या किया? वो हमें 2013 में हमें उसने जबरदस्ती करके अपनी सेवा में लाया। प्रियो, उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई करके मैं एक ITI भी किया था, और ITI करके उसी दौरान जब मैंने पास किया, और उसी दौरान प्रभु ने मुझे ये कहा कि तुम मेरी सेवा के लिए निकलो। प्रियो, वो मैं आज भी वो सर्टिफिकेट मैं उसी के इंस्टीट्यूट के यहाँ छोड़ दिया, ताकि ये बात मुझे एहसास पौलुस की बात को याद आया कि पौलुस के अंदर में इतना सारा खूबी होने के बावजूद भी, इतना बड़ाई होने के बावजूद भी, वो क्या बोला कि मैं यीशु मसीह के नाम में पूरा समझता हूँ, ये मेरा छोटा सा क्या चीज है। तो मैंने, जब प्रभु ने मुझे इस तरह से हमें जबरदस्ती करके सेवा में लाया, तो मैंने
मैंने भी इनकार नहीं किया और मैं सब कुछ कूड़ा समझ करके प्रभु के नाम में छोड़ दिया और मैं सेवा के लिए 2013 में मैंने निकला। प्रियो, ऐसा मेरे में ऐसा कोई खूबी नहीं था कि मैं घमंड करूं, लेकिन प्रभु ने हमें अपनी सेवा में फिर भी लाया। इसलिए प्रियो, हम जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीही कहलाते हैं, अगर कोई आपकी योग्यता ऐसी है, कोई ऐसा डिग्री लिए हुए हैं, ऐसी कोई बड़ा नौकरी है या ऐसे पैसे वाले हैं, प्रियो, हम विश्वासियों का ये जिम्मेदारी है कि पौलुस के समान उसे हम क्या करें, कूड़ा समझना, उसको महत्व नहीं देना। प्रियो, सेवा के लिए वो बहुत जरूरी है या हमारे जीवन के लिए वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसे प्रथम स्थान हम दे नहीं सकते। केवल हमारा स्थान, प्रथम स्थान केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह का। जिस तरह से ये पौलुस परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए और वो क्या किया, सारे बातों को क्या किया, वो अपनी सारी योग्यता को, सारे बड़ाइयों को उसने कूड़ा समझा। और 14 में देखते हैं, फिलिपियों की 3 का उसका 14 में देखते हैं, वहां पर आगे बोलता है, वो सब मैं कूड़ा समझता हूँ, इसके बाद निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। प्रियो, यहाँ पर पौलुस देखिए किस तरह से बात बता रहा कि मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उसका जो लक्ष्य था, एक लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो क्या बोल रहा, वो दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं क्या करूं, इनाम पाऊं। प्रियो, दौड़ में कितने सारे लोग दौड़ते होंगे, आप लोग भी कभी कभी दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लिए होंगे, या नहीं तो आप कभी दौड़ देखे होंगे, मैराथन दौड़ या और कोई एथलेटिक्स वाला दौड़, या कोई अपने स्कूल में या अपने जीवन में आपने कई दौड़ में शामिल हुए होंगे या देखे होंगे। उसमें इतना सारे लोग दौड़ने के बावजूद भी केवल इनाम क्यों ले जाता है, प्रथम स्थान केवल एक व्यक्ति ले जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य, उसके पीछे वो इनाम पाने का उसका जो लक्ष्य था, वो कई दिनों से उसका मेहनत जारी था। प्रियो, हम विश्वासियों का ये जिम्मेदारी है कि हम भी अपने इनाम के लिए अपना एक लक्ष्य बनाए। हम विश्वासी का कि हमारा जो लक्ष्य है, प्रभु ने जो हमें चुना है, अब हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम प्रभु के लिए कुछ करें। केवल प्रियो, सेवक का ही जिम्मेदारी नहीं है, या कोई प्रचारक का ही जिम्मेदारी नहीं है, या कोई पास्टर का ही जिम्मेदारी नहीं है कि प्रभु का संदेश को हम प्रचार करें, बल्कि हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि यीशु मसीह के नाम में जो उस पर विश्वास करते हैं, उसका जिम्मेदारी है कि वो प्रचार करे, वो यीशु मसीह के बारे में बताए। इसलिए प्रियो, हम प्रभु के लिए जो हमें चुना है, प्रभु के लिए हम कुछ करें, ताकि जो इनाम का समय है वो प्रभु हमें क्या कर सके, वो दे सके, और उस लक्ष्य को हम एक लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य के अनुसार हम दौड़े। जिस तरह से पौलुस ने एक लक्ष्य निर्धारित किया और वो निशाना को उसने निर्धारित किया और वहां पर बोला, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। आपको या हम अपने आप को भी लेकर के बोलते हैं, जिसलिए इस प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया कि हमें क्या करें, वो इनाम के हकदार हो जाए, वो लक्ष्य को पूरा कर ले। तो एक जिम्मेदारी होकर के, एक कर्तव्य को पालन करते हुए उसके अनुसार हम जीवन बिताएं, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएं प्रियो, तब प्रियो हमारा लक्ष्य को पूरा होगा। नहीं तो प्रियो, आपका कोई लक्ष्य ही नहीं। आप एक चौराहा पर खड़ा हो जाइए और चौराहा पर खड़ा होकर के किसी से पूछिए, भैया ये रास्ता जो किधर को जाता है, तो स्वाभाविक है पूछने वाला, जिससे पूछ रहे वो बोलेगा आपको किधर जाना है, भैया मुझे पता नहीं है किधर जाना है, लेकिन बताइए ना। तो भाई आपसे यही बोलेगा, तो ये रास्ता क्यों जा रहा है जब आपको पता है नहीं,
आप ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, तो आपका कोई लक्ष्य है ही नहीं। इसलिए प्रियो, हमारा विश्वासी होने के नाते हमारा एक लक्ष्य होना है। हम विश्वासी का एक लक्ष्य होना है, ताकि हम उस लक्ष्य को पूरा करते हुए वो मसीह के लिए हम कुछ आगे उसकी सेवा कार्य को आगे बढ़ाते हुए उस लक्ष्य को पूरा करें, उसकी जिम्मेदारी को पूरा करें, जिसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। और यहाँ पर पौलुस भी उस बात को, अपने लक्ष्य और निशानी को धरते हुए अपने दौड़ को पूरा किया और अपने विश्वासी की रखवाली भी किया, अर्थात सुसमाचार का रखवाली किया। और वो विश्वास योग्यता के साथ वो क्या किया, वो काम किया। प्रियो, हमारा जीवन भी एक विश्वास योग्यता की तरह होना है। हर एक बात में, छोटी छोटी बातों में हमारा विश्वास योग्यता दिखाना है। अगर छोटी बात में नहीं होगे तो प्रभु जब हमें बड़ा काम सौंपेगा, तो उसमें कैसे हम विश्वास ठहरेंगे। इसलिए तो हम वचन में पढ़ते हैं ना, जो छोटी छोटी चीजों में विश्वास रखता है तो परमेश्वर उसे क्या, कि बड़ी वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। इसलिए हम विश्वासियों का जिम्मेदारी बनता है कि हम विश्वास योग्यता के साथ अपने विश्वास की रखवाली करना है और सुसमाचार की रखवाली करना है, और तब हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। प्रियो, विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ पाएंगे और प्रभु के लिए हम कुछ करेंगे। तो पौलुस के हम यहाँ पर दो बातों को देखे, दो काल को देखे, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल में देखे कि किस तरह से बोल रहा है कि वर्तमान काल में, भविष्य काल में हम देखे। पहला बात को हम जो देखे हैं, वर्तमान काल में देखे हैं कि वो मृत्यु की ओर बोल रहा है कि मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं, मैंने अब मरने का समय आ गया है। और दूसरी बात को देखे भूतकाल में कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। ये बात को पौलुस तीमुथियुस को बता रहा। अब तीसरे बिंदु को हम देखेंगे कि 8वां पद में भविष्य काल को देखते हैं। यहाँ पर दूसरे तीमुथियुस पत्री उसका 3-4 का सॉरी 4 का उसका 8 पढ़ेंगे। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के लिए जानते हैं। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को अपने भविष्य के बारे में बता रहा। वो भविष्य के बारे में यहाँ पर पौलुस की बात को हम देखते हैं। वहां पर लिखा हुआ, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। और वो कौन देगा? तो जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह देगा, हमारा प्रभु देगा जो धर्मी और न्यायी है, और मुझे उस दिन वो क्या देगा? वो मुकुट हमारे लिए जो रखा हुआ है वो हमें प्रदान करेगा। वह उसका 12 पद में भी, पहले दूसरी तीमुथियुस उसका 1 का 12 में भी हम देखते हैं। वहां पर इस तरह से लिखा हुआ, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। तो जो हम इनाम का हकदार हैं, जो हमने प्रभु के लिए कुश्ती लड़ा है, उसका जो मुकुट है वो हमें किस दिन तक हमें करेगा, प्रदान करेगा? उस दिन तक सुरक्षित रखेगा, जब यीशु मसीह जब दूसरे आगमन तक होगा, जब दूसरे आगमन में जब आएंगे, जब हमें ले जाएंगे और वो इनाम हमें मिलेगा। उस दिन तक ये हमारे इनाम को सुरक्षित रखा जाएगा। पौलुस ये बता रहा कि मैं इनाम की हकदार हूं, और वो मुझे मेरा इनाम को वो संभाल कर रखेगा, क्योंकि मैंने उसके लिए अच्छी कुश्ती लड़ा।
मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने सुसमाचार की रखवाली की है और पूरे विश्वास योग्यता के साथ किया है। इसलिए जो मेरा मुकुट है, जो मेरा इनाम है, जो मैंने जिस लक्ष्य के साथ वो इनाम पाने के लिए मैंने दौड़ा है कि मैं इनाम पाऊं, वो मुकुट पाऊं, वो मुकुट को, वो इनाम को, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह कब तक संभालेगा? जब वो अपने दूसरे आगमन तक संभालेगा। केवल उसी, केवल और किसका? तो वहां पर हम देखते हैं 4:8 में ही, दूसरा तीमुथियुस का 4:8 में ही उसका लास्ट में हम देखते हैं, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं, उनको भी क्या मिलेगा? वो मुकुट उसके लिए भी रखा हुआ है। जो यीशु मसीह के बाहर जो रहे हैं, जो यीशु मसीह के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के लिए वो लक्ष्य के साथ इनाम पाने के लिए दौड़ रहे हैं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, जो उनके विश्वास का, अपने विश्वास को रखवाली करते हुए, सुसमाचार का रखवाली करते हुए और विश्वास तक साथ जीवन जी रहे हैं। केवल पौलुस के लिए नहीं, बल्कि वो इनाम और सब विश्वासियों के लिए है, और वो उसका इनाम प्रभु यीशु मसीह वो दूसरे आगमन तक उसे संभाल कर रखेगा और उस समय हमें प्रदान करेगा। प्रियो, इसलिए पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय यहाँ पर पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसका 22 और 23 में इस तरह से देखते हैं, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं, और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं और औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि जो मुझे इनाम के लिए मैंने जो किया है, मैंने किस तरह से किया है, मैं जैसा देश वैसा भेष किया हूं। करने मतलब एक नम्रता के साथ मैं निर्मलों के लिए मैं निर्मल बना, और इसलिए कि उसको किसी तरह से क्या करूं? प्रभु में खींच लाऊं। प्रियो, एक विश्वासी का यही एक जिम्मेदारी है कि हमने उद्धार पा लिया है, हमने यीशु मसीह का स्वाद को चख लिया है, हमने उसके संगति में आ गया है। अब हमारा जिम्मेदारी बनता है कि जिस तरह से मैं बच गया हूं, प्रभु यीशु मसीह में हम आ गए, उद्धार पा लिए हैं, उस तरह से हमारा जो रिश्तेदार है, हमारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे संबंधी लोग हैं, उनको भी हमारा जिम्मेदारी बनता है कि उनको भी क्या करूं? प्रभु में खींच लिया हूं। नहीं तो प्रियो, आने वाले दिनों में प्रभु हमें हमसे हिसाब खोजेगा, वो बताएगा, पूछेगा कि तुम्हारा पड़ोसी का क्या समाचार है, उसका क्या हाल हुआ, उसका लेखा कौन देना पड़ेगा? वो सारा लेखा हमें देना होगा प्रियो, क्योंकि हम उसके पास, हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, हम सत्य को हमने जान लिया है। इसलिए जो असत्य में है उसको हम क्या करें? सत्य में उसको ले आए। इसलिए पौलुस बोला है कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना, कारण केवल यही था निर्बल बनने का कि मैं उसके जैसा मैं बन गया, कि हम उस केवल कारण यही था कि उसको मैं किसी तरह से प्रभु में खींच लाऊं। और सब आगे देखते हैं कि सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना, जैसा हमको भेष बदलना है, जितना नीचे गिरना है, वो सब कुछ क्या किया? वो बोला कि हम उतना नीचे गिरे ताकि हम उसको प्रभु में खींच लाए। इसलिए प्रियो, केवल उद्धार दिलाने के लिए, इसलिए क्या हम इस तरह से मेहनत कर रहे हैं? क्या हम इस तरह से हम अपने जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? क्या हम विश्वास योग्यता के साथ ये बात को करते हैं? इस बात को हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम क्या करें? दूसरों के लिए किसी तरह से जितना भी नीचे गिरना पड़े, हम उसको गिर करके हम क्या करें? उसको प्रभु में ले आए, उसको उद्धार दिलाए, उसको संग वचन से हम उसको जानकारी दें और वचन से सामना कराएं, ताकि वचन उससे बातें करे
और वो उद्धार पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे मानव जाति के सारे पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए उसने क्या किया। फिलिपियों की पत्री में हम लोग देखते हैं वो दास का रूप धारण किया, यहां तक वो अपने आप को नम्र और दीन किया कि क्रूस की मृत्यु को सह लिया। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सोचिए परमेश्वर होकर इतना नीचे गिर गया, वो परमेश्वर के होने की तुल्य होने की वस्तु ना समझा, अपने आप को परमेश्वर ने समझा, बल्कि दूसरों को सेवा किया। वो सेवा टहल करने नहीं आया, बल्कि सेवा किया, सेवा करवाने नहीं आया, बल्कि दूसरों को पहुंचाई किया, और अपने आप को दास का रूप धारण करते हुए अपने आप को इतना नीचे गिराया कि सारे मानव जाति के पाप के लिए वो क्रूस की मृत्यु को सह लिया। इसलिए पौलुस वही बात को स्मरण करके उसी के यीशु में अपने जो उसका जो गुरु था, जो उसका जो जिसे उसने अपने सेवकाई के लिए चुना था, यीशु मसीह के बातों को, उसके वचनों के अनुसार उसने चला, और वो भी तब बोला मैं निर्बलों के लिए मैं क्या बनाऊं, निर्मल बना हूं, ताकि मैं इसको क्या करूं, खींच लाऊं, प्रभु में खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि मैं किसी न किसी रीति से एक का उद्धार कर लूं। यूं हमारा जिम्मेदारी बनता है, हम जब बच गए हैं तो हम दूसरों को भी बचाना, किस तरह से बचे हमें यह प्रयास करना है, किस तरह से वो उसे संगति में लाना हमें यह प्रयास करना है, ना कि हम अपने लाभ के लिए संगति जाए, या अपने कुछ पाने के लिए संगति में जाए, या कुछ और उद्देश्य से हम संगति में जाए। हमारा वो उद्देश्य नहीं है प्रियो, हमारा उद्देश्य केवल प्रभु में आने का यही है, होना चाहिए कि जिस तरह से हम प्रभु में बच गए हैं, अब हम विश्वासी होने के नाते अब दूसरा को हमारा जिम्मेदारी है कि उसको प्रभु में किस तरह से लाना है, किस तरह से उसको सत्य का सामना करना है, ताकि वो भी स्वतंत्र हो जाए। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि बोला है कि तू सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए प्रियो, इस बात को हम बहुत ही गंभीरता से ले। पौलुस जिस तरह से तीनों बातों को उसने प्रस्तुत किया, वर्तमान काल को, कि किस तरह से मैंने प्रभु के लिए किया इतना 30 साल में, और अब मैं मरने के हूं, मैं अब कुछ करने को जा रहा हूं। प्रियो, अगर आपको जब मृत्यु का सामना करना पड़े तो आपका स्थिति क्या रहता है, क्या आप घबरा जाते हैं? लेकिन पौलुस घबराया नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद वो उसका भूतकाल को देखते हैं, वो तीमुथियुस को बताया कि मैंने जो इतना सेवकाई जो किया है, जो मैं अब मरने के जा रहा हूं प्रभु के नाम में, मैंने इसके लिए क्या किया हूं, कई अपने आप को नीचे गिराया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ लिया हूं, मैं निशाने की ओर दौड़ करके वो इनाम पाने के लिए मैं अब हकदार हो गया हूं, क्योंकि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके मैं हकदार हूं। और तब वर्तमान में उसने क्या बोलता है कि ये भविष्य में वो बोलता है कि वो मेरा जो हमने जो लड़ा है वो इनाम मेरे लिए रखा हुआ, इसलिए रखा हुआ कि मैं कितने लोगों को अपने आप को नीचे गिरा गिरा करके मैं नम्र बन करके उसको प्रभु में खींच लाया हूं कि उसका उद्धार हो जाए। फिर इस बात को लेकर के हमें भी अपने आप में समझना है कि हमें भी प्रभु के नाम में दुख उठाना है, समस्या को झेलते हुए प्रभु की सेवा को आगे बढ़ना है, और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है, ताकि जो इनाम हमें मिलने वाला है उसका हम हकदार हो सके। इस बात को समझने के लिए प्रभु सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से आप सबको धन्यवाद, शिव ब्रदर को आपको भी धन्यवाद करते हैं प्रिय भाई, कि आपने हमें अवसर दिया वचन की सेवकाई के लिए। प्रभु के नाम की महिमा। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर प्रभु के अच्छे वचनों को आपको शिक्षा दिया। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, प्रभु हालेलुया आपकी सेवकाई को बढ़ाए। थैंक यू, थैंक यू। यहोवा यीरे दाता है मेरा, तू ही सब कुछ